स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स। तो चलिए उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चंस में बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, और इस 5 को इस साइड ले आते हैं -5 इक्वल्स टू 0, और इस वाला इक्वेशन में 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए इसमें इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि इसमें हमें रेशियो फाइंड करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, देखिए पहले ये जान लीजिए। तो इनकंसिस्टेंट होगा पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन्स आ गए तो इनकंसिस्टेंट, और अगर इंटरसेक्ट दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गए तो कंसिस्टेंट। और एक कंडीशन और होता है, जैसे अगर कोइंसिडेंट, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई कर रहा है तो वो भी कंसिस्टेंट वाला ही ऑप्शन होगा। तो इसे देखते हैं कि कौन सा पैरेलल बन रहा है या फिर इंटरसेक्ट या फिर कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले देखिए हमें रेशियो कंपेयर करना है कि A1/A2। तो A1 क्या है 1 एंड A2 हो जाएगा 2। फिर देखिए B1/B2, तो B1 क्या है 1/2। अब C1/C2 को देखते हैं, C1/C2, तो C1 क्या है -5/C2 -10, ये भी 1/2 आ गया। तो अगर इसे ध्यान से देखिए तो तीनों ही 1/2 हैं, तो इसका मतलब कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब कि ये वाला कंडीशन कब होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं। तो कोइंसिडेंट इसका मतलब कि कंसिस्टेंट वाला ऑप्शन है, तो कंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब कि हमें देखिए ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ पे फाइंड करने से पहले देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ये x प्लस वाई, इसे इस तरह लिख लीजिए, x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। फिर 2x प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हम x एंड y के वैल्यूज़ पहले ले आते हैं। देखिए अगर x को हम लोगों ने 0 माना तो y क्या हो जाता है, ये -5 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 5। फिर तो y इक्वल्स टू 5। अगर फिर x को हम लोगों ने 1 माना तो y क्या होंगे 4, और अगर x को 2 माना तो y क्या होगा 5 - 2 3। उसी तरह से इसमें मानिए x/y। देखिए इसके लिए हम लोग एक रफ पेज ले लेते हैं, उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। ये रहा रफ पेज, देखिए। तो इसमें देखिए अगर x को हम लोगों ने 0 माना तो y क्या होगा, देखिए 2x प्लस 2y -10 है इक्वल टू 0। x को क्या मानना है 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y -10 इस साइड चल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10, 2y इक्वल्स टू 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, y इक्वल्स टू क्या हो गया 5। फिर अगर x को हम लोगों ने 1 माना तो y क्या आता है, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 10 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया 2 इंटू 1 2, तो ये -2, 2y 10 - 2 हो जाएंगे 8, 2y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो अगर x को हम लोगों ने 1 माना तो y क्या होगा 4, और फिर अगर x को हम लोगों ने 2 माना तो देखिए क्या होता है 2 इंटू 2 प्लस 2y, और ये माइनस का 10 उस साइड जाएगा तो ये हो गया 10, 2y इक्वल्स टू 2 जो 4, 10 - 4।
ये 6 इक्वल्स टू 2y, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3, y इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो इट मीन्स कि अगर x को हम लोगों ने 2 रखा तो y क्या होगा 3। तो अब देखिए इन सब नंबर्स को चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर लाते हैं, तो चलिए इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x पे 0 एंड y पे 5। तो देखिए x पे 0 एंड y पे 5 कहाँ पे होगा, x पे 0 एंड y पे 5, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया 0,5। उसके बाद देखिए x पे 1 एंड y पे 4, x पे 1 एंड y पे 4, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 1,4। उसके बाद x पे 2 एंड y पे 3, x पे 2 एंड y पे 3, ये वाला लाइन। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, देखिए सेम ही है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन आया था, तो कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगा, इसलिए ये सेम पॉइंट ही यहाँ पे आया है। चलिए तो मैच करके इसे एक लाइन बना देते हैं। तो ये बन गया हमारे दोनों इक्वेशन का लाइन। तो ये तो ग्राफ पे प्लॉट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तो द सॉल्यूशन of this equation are y equals to 5 minus x। अब बोलिए ये कैसे, जैसा कि हम लोग को लिख के दिया गया था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का एक यूनिक आंसर नहीं होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे इसके। तो जिसमें कि y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, तो इसमें वैल्यू आप x के एट विच many you can put many values of x, therefore there are infinitely many solutions of this equation। तो इसलिए देखिए x के हम लोग बहुत सारे वैल्यूज़ बैठा सकते हैं, और x के बहुत सारे वैल्यूज़ बैठाएंगे तो y के भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, और y के भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, तो इसी तरह से इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे कोइंसिडेंट के केस में होता ही है कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए इसे अच्छी तरह से लिखते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू, इस तरह से हमें a एंड b एंड c फाइंड करने में आसानी होगी। तो देखिए इसमें हम पहले रेशियो कंपेयर कर लेते हैं a1 बाई a2। तो a1 है इसमें 1 एंड a2 है 3, तो a1 बाई a2 तो 1/3 हो गया, एंड b1 बाई b2, तो यहाँ पे b1 हो गया -1 एंड b2 हो गया -3, तो ये भी आ गया आपका 1/3। अब देखिए c1 बाई c2 कंपेयर करते हैं, तो c1 हो गया -8 एंड c2 हो गया -16, तो ये हो गया आपका 1/2। तो अगर इसे आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है, लेकिन इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आपको ये क्या पैरेलल लाइन वाला कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया,
क्योंकि अगर कंसिस्टेंट आता तब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट कर थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट। इसमें आपको पहले से सेपरेट करके दिया हुआ है, तो इसमें आपको A1 A2 B2 B1 C1 एंड C2 फाइंड करने में आसानी होगा। तो देखिए रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं A1/A2। तो A1 यहाँ पे क्या है 2 एंड A2 क्या है 4, तो ये क्या हो गया 1/2। सिंपलेस्ट भी करते चलिए साथ में B1/B2 यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे -2। C1/C2 तो C1 हो गया -6 -4, तो यहाँ पे हो गया 3 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये हो गया 3/2 और ये -1/2 जो भी बोलिए। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि देयरफॉर देयर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये कैसे? क्योंकि ये जो कंडीशन बना है ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब। तो इसमें एक यूनिक आंसर होगा, पिछली बार की तरह इन्फिनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यूनिक आंसर मतलब कि x का एक ही वैल्यू एंड y का भी एक ही वैल्यू, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग x एंड y को मानते हैं। इस वाले इक्वेशन में देखिए क्या होगा, अगर x को हम लोगों ने 0 रखा तो y क्या होगा 6। इजीली बोल सकते हैं क्योंकि x को अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा x इंटू 2 एंड y -6 इस साइड जा जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये हो गया 6। अगर x को हम लोगों ने 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा इस साइड आके +6 +6 -2 ये हो जाएगा 4। फिर अगर x को हम लोगों ने 2 रखा तो ये y क्या हो जाएगा 6 -4 2। अब देखें इस वाले इक्वेशन में देखते हैं x एंड y। अगर x को हम लोगों ने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y क्या हो गया देखते हैं। y हो जाएगा यहाँ पे 4/-2 जो कि हो जाएगा y -2। एक रफ पेज ले लेते हैं, उससे इजीली होगा। इसके बाद अगर x को 1 रखते हैं तो y क्या होगा देखिए 4x - 2y -4 = 0 है, तो 4x - 2y = 4 हो गया। और x को अगर हम लोगों ने 1 रखा तो 4 इंटू 1 4, ये 4 हो गया। तो अब देखिए -2y = 4 - 4, फिर ये हो गया 0 एंड y क्या हो जाएगा 0। अगर x को 1 रखेंगे तो y क्या होगा 0। उसके बाद अगर x को हम लोग 2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा 4x - 2y -4 = 0। और अगर x को 2 रखा तो 4 2 8 -2y -4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 -2y 4 -8 हो जाएगा -4 -2y, तो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 y = 2। अगर x को 2 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन के 3 वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। तो चलिए अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए ये रहा आपका ग्राफ पेपर, इसमें आपको प्लॉट करते हैं के दिखाते हैं। देखिए x पे 0 एंड y पे 6, x पे 0 एंड y पे 6 कौन वाला पॉइंट होगा ये वाला, ये हो गया आपका x पे 0 एंड y पे 6। अब सेकंड x पे 1 एंड y पे 4, x पे 1 y पे 4 ये हो गया 1,4। फिर देखिए x पे 2 एंड y पे 2, x पे 2 एंड y पे 2 ये हो गया 2,2। अब इस पे एक लाइन बना देते हैं। ये देखिए
ये बन गया आपका लाइन। तो ये देखिए कौन सा इक्वेशन का ये लाइन है, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वाला लाइन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन का लाइन बना के देखते हैं। x पे 0 एंड y पे -2, x पे 0 एंड y पे -2, ये वाला पॉइंट होगा, ये हो गया 0, -2। अब देखिए x पे 1 एंड y पे 0, x पे 1 एंड y पे 0, ये वाला हो गया, तो 1, 0। एंड थर्ड x पे 2 एंड y पे 2, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन तीनों को मैच कर दिए, तीनों पॉइंट को। तो मैच करने के बाद आपको पता चला कि इस पॉइंट पे दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लिख लेते हैं पहले कि कौन से इक्वेशन का ये लाइन है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2,2। तो 2,2 पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि x का वैल्यू जो है 2 होगा एंड y का वैल्यू भी 2 होगा। तो चलिए, तो देखिए, सो द लाइन्स आर intersect at 2,2, therefore x equals to 2 and y equals to 2। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट वाला क्या होता है x एंड y वाला ये क्या होता है y। तो इस हिसाब से ये x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 आ गया। ये रहा देखिए आपका फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी आपको सेपरेट करके लिखा हुआ है, इसमें आपको सेपरेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो डायरेक्ट चलिए रेशियो लिखते हैं A1/A2। तो A1 है यहाँ पे 2 एंड A2 है 4। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब B1/B2, तो देखिए B1 है -2 एंड B2 है -4। इसको कैंसिल करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/2। एंड देखिए C1/C2 वाला रेशियो देखते हैं तो -2 एंड -5 हो जाता है, जो कि ये दोनों से डिफरेंट है। तो इन तीनों को देखते हुए हमें पता चलता है कि A1/A2 एंड B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये किस वाले कंडीशन में होता है, ये होता है पैरेलल लाइन वाले में। तो देयरफॉर पैरेलल लाइन किस ग्रुप में आता है, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आ गया, तो इनकंसिस्टेंट आ गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इनकंसिस्टेंट आ गया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर कंसिस्टेंट आता तो हमें इसी का ग्राफ बनाना पड़ता। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 3.2 से। थैंक यू। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।